हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आप बहुत सारे बच्चे मुझसे एमसीक्यूज़ मांग रहे थे ना, तो इस वीडियो में आज आपके लिए एमसीक्यूज़ मैं देने वाली हूँ, वो भी ऑल चैप्टर्स के। तो सारे मीडियम के बच्चे, चाहे वो उर्दू मीडियम हो, मराठी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, सारे बच्चे इसको टिक करके ले सकते हैं, क्योंकि मैं जो है आपको टेक्स्ट बुक में से टिक करा रही हूँ। यहाँ पे आप नंबर देख के इसको टिक करके ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि जब भी मैं इंग्लिश मीडियम की बुक से टिक करके देती हूँ तो मराठी मीडियम के बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम मराठी में दे दो, फिर उर्दू मीडियम से कमेंट्स आते हैं कि उर्दू में दे दो। इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, इसीलिए सब इसको समझ सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से यहाँ पे टिक करा के दे रही हूँ एमसीक्यू। जैसे कि मैथ्स 1 में भी मैंने इंग्लिश की बुक्स टेक्स्ट बुक से टिक करा के दिए थे आप सभी को, तो नहीं, उसमें मेरे पास मराठी की अवेलेबल थी टेक्स्ट बुक, तो मैंने उसमें से करा के दिया था आपको, तो देखा था आपने, वैसे ही सारे एमसीक्यूज़ आए थे। तो अभी मेरे पास जो है मैं इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से यहाँ पे टिक करा रही हूँ मैथ्स 2 के एमसीक्यूज़। नंबर तो वैसे ही रहेंगे ना, नंबर तो कुछ अलग नहीं होते, चाहे वो मराठी की टेक्स्ट बुक हो या उर्दू की टेक्स्ट बुक हो, नंबर वैसे ही रहेंगे। नंबर देख के आप जो है आंसर भी टिक करके लो, आंसर भी टिक करा के देती हूँ, तो नंबर देख के एमसीक्यू का नंबर और उसका आंसर टिक करके लो। ऑप्शन वगैरह वैसे ही सेम होते हैं, तो सारे मीडियम के बच्चे इसको टिक करके ले सकते हैं। तो चलो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 के पहले आपको एमसीक्यूज़ देती हूँ आंसर्स के साथ, पूरे ऑल 7 के 7 चैप्टर्स के दे दूँगी। तो ये सारे करना है अच्छे से और समझ के सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम सेट पे आई हूँ मैं, चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 26 पे आ जाओ। तो पेज नंबर 26 पे आने के बाद है ना, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिखेंगे, ये डायग्राम्स तो दिख रही हैं, समझ में आ ही जाता है आप सभी को। तो यहाँ पे पेज नंबर 26 पे फर्स्ट वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका जो है आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आता है पहले का बी। फर्स्ट का क्या है? बी। फिर उसके बाद देखो इसमें 5 ही है, 5 के 5 पूरे करने हैं, आंसर्स आपको दे रही हूँ। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये सेकंड एमसीक्यू, तो सेकंड एमसीक्यू का आंसर क्या है? यहाँ पे बी है। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड एमसीक्यू, तो इसके अंदर भी ये 2 फिगर्स हैं, तो यहाँ पे ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसका आंसर है बी। फिर उसके बाद यहाँ पे फोर्थ देखेंगे हम, तो ये भी सारे डायग्राम वाले ही हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन। कभी कभी ये 1 मार्क के क्वेश्चन में इसको क्वेश्चन बना के भी पूछा जाता है। कभी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, कभी 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आता तो भी सिर्फ आपको आंसर लिखना है इसका। लेकिन हाँ, मैथ्स 2 में थोड़ा सा चांसेस होते हैं कि वैल्यूज़ थोड़ा बदल के आते हैं, क्योंकि मैथ्स 2 में बहुत सारे क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व करने होते हैं। तो मैथ्स 2 में थोड़ा सा चांसेस हैं कि क्वेश्चन बदल के आ सके, इसीलिए थोड़ा सा समझ के कर लो। और फिर इधर देखो, ये पेज नंबर 27 पे 5th वाला है, तो ये 5th वाले का आंसर क्या है? इसका ए। ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा गया और एमसीक्यू में भी बहुत बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2 पे चलो। चैप्टर नंबर 2 पे देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का कि पाइथागोरस के ट्रिपलेट है या नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन ऐसा रहता ही रहता है एमसीक्यू के अंदर। एमसीक्यू में नहीं होगा तो 1 मार्क के क्वेश्चन में तो होगा ही होगा। तो ये मैंने कैसे सॉल्व करना है आपको सॉल्व करके भी बताया है, तो इसको समझ के ले लो। तो ये एमसीक्यू रहता ही रहता है, तो इसका देखो आंसर है फर्स्ट वाले का बी। फिर सेकंड का जो है हम यहाँ पे देखेंगे, तो सेकंड का आंसर भी बी ही है, पेज नंबर 43 पे। फिर देखो ये थर्ड वाला, इसका थर्ड वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आया हुआ है 2025 के अंदर। तो थर्ड का आंसर जो है ये ए वाला है। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, 2025 में आया हुआ है, देखो ये वाला एमसीक्यू। और ये वाला यहाँ पे ये टाइप पूछा है, कौन से टाइप का है? 4th के अंदर, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर सी है। सॉरी, यहाँ पे गलती से हुआ, ये 4th वाला, इसका आंसर सी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये भी आईएमपी ही है, तो ये भी बहुत बार पूछा है ये। हाँ, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है ये ज़्यादातर, है ना। मैंने देखा है कि 1 मार्क के क्वेश्चंस में इसका सवाल पूछा जाता है, मतलब कि यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में है, लेकिन बहुत बार ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा गया। अगर आप ये मैं जितने एमसीक्यूज़ दे रही हूँ उतने एमसीक्यूज़ कर लोगे तो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाएंगे, लेकिन समझ के करो। तो यहाँ पे ये फिफ्थ का आंसर आता ही आता है ये वाला क्वेश्चन, ये डी आएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद देखो ये 6th वाला, तो 6th का आंसर क्या है? यहाँ पे ये भी आईएमपी है, तो 6th का आंसर सी आएगा।
ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यू से ज़्यादा 1 मार्क के क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है, देखो बच्चों 7th वाला, तो ये आईएमपी है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, तो ये समझ के सॉल्व करो। लेकिन तो 7th का आंसर जो है ना वो बी है। और ये वाला 8th वाला भी इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है 2024 में शायद, तो इसका जो आंसर है ना 8th का ए आता है। ठीक है, पेज नंबर 44 पे है ये सब। तो अभी चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। अब देखो बच्चों चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 83 पे आओ। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला है ना, ये मैंने आपको कल सॉल्व करके बताया था कैसे। अगर अंदर से टच कर रहे हैं तो माइनस करेंगे दोनों की, बाहर से टच करें तो दोनों नंबर की प्लस करेंगे। और मैंने बोला था कल क्या ऐसा क्वेश्चन एक रहता ही रहता है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर बताती हूँ मैं। ये फर्स्ट वाले का डी है, डी और 2.2 मतलब कि यहाँ पे दोनों का पूछा गया है। ऐसे बोला ही नहीं यहाँ पे कि अंदर से टच करते हैं बाहर से टच करते हैं, इसलिए दोनों भी करके निकाला गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे सेकंड है, तो ये सेकंड एमसीक्यू जो है ना इसका आंसर आएगा बी। तो ये वाला भी 1 मार्क के क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं, आईएमपी है मोस्ट। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड, ये थर्ड वाला क्वेश्चन इसका जो है ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। आप समझ के इसको करो, एमसीक्यू में भी आने के चांसेस हैं लेकिन 1 मार्क में ज़्यादा चांसेस हैं इसके। तो ये थर्ड वाले का आंसर जो है ना बी है। फिर उसके बाद यहाँ पे फोर्थ देखो, तो ये फोर्थ का आंसर, फोर्थ का इसके सारे एमसीक्यूज आईएमपी है, तो फोर्थ का आंसर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सी आता है। और ये भी 1 मार्क में आ सकता है। देखो एमसीक्यू से ज़्यादा इसके 1 मार्क में आने के चांसेस है। हाँ, ये वाला एमसीक्यू में आता है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत टाइम पूछा गया है। मतलब कि एक सर्कल से हम कितने यहाँ पे मतलब 2 सर्कल जो एक दूसरे को एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच करते हैं, तो यहाँ पे फिर कितने से हम ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट, यानी कि उर्दू में जिसको ममाज बोलते हैं ना, तो वो तो कितने यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये 5th का आंसर जो है ना बी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 6th का आंसर, तो 6th में अगर हम देखेंगे ना यहाँ पे देखो इसका, तो इसका कितने डिग्री आता है। देखो ये 6th वाला भी, 6th वाला बहुत बार पूछा गया लेकिन नंबर बदलते हैं थोड़ा, तो थोड़ा इसको समझ के ही करो। डी है इसका आंसर। और ये 7th वाला 1 मार्क के लिए, 1 मार्क पे पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, डायरेक्ट आंसर याद मत करो, थोड़ा सा सॉल्व करके करो इसको। तो ये 7th का आंसर जो है ए है। और ये वाला देखो यहाँ पे, ये वाला भी 1 मार्क के लिए आ सकता है, 1 मार्क के लिए आ सकता है। और 8th का आंसर जो है इसका आंसर है बी। फिर यहाँ पे 9th वाला देखो, ये वाला एमसीक्यू के लिए ही आता है, तो ये 9th वाले का आंसर जो है बी है। ये 10th वाला ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसका आंसर आपको बता देती हूँ, सी आता है इसका आंसर। पढ़ के लो एक बार सिर्फ। अब आओ पेज नंबर 99 पे, चैप्टर नंबर 4। तो पेज नंबर 99 चैप्टर नंबर 4 पे देखो, ये फर्स्ट वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसका आंसर जो है सी है। सेकंड 3 ही है इसके अंदर, तीनों आईएमपी हैं तीनों, क्योंकि इसमें से एक आधा ही आता है क्वेश्चन, 3 में से एक तो आने के चांसेस हैं, तो सेकंड का आंसर ए है। और इसका देखो ये वाला उतना कुछ पूछने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ो एक बार इसको। ये थर्ड वाला, इसका आंसर जो है ए है। 2 तो ऊपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चैप्टर 5 पे चलते हैं। देखो बच्चों चैप्टर 5 से एमसीक्यू 100% एक एमसीक्यू आता है, और मैंने कैसे सॉल्व करना है आपको बताया है ना, फॉर्मूला लेके। तो यहाँ पे देखो आपको ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोला है, मतलब कि यहाँ पे आपको निकाल के लिखना है, लेकिन अभी एमसीक्यू है तो आप डायरेक्ट टिक करोगे तो भी मार्क्स मिलते ही हैं। तो ये देखो प्रॉब्लम सेट यहाँ पे 5 पेज नंबर 122 पे आओ। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर जो है डी है, और ये सेकंड का आंसर, ये पूछे जाते हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। और ये सेकंड देखो, ये फर्स्ट वाला भी आईएमपी है, सेकंड वाला भी इम्पॉर्टेंट है, थर्ड भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सेकंड का आंसर क्या आता है, तो सेकंड का आंसर जो है डी ही है। फिर फोर्थ का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों एमसीक्यू आता है इसमें से एक कोई भी। तो ये थर्ड वाला एमसीक्यू, इसका आंसर जो है सी है। और फोर्थ वाला एमसीक्यू भी बहुत ही आईएमपी है, इसका आंसर जो है क्या है, देखो यहाँ पे सी है। अब चलो 6th चैप्टर पे।
6 चैप्टर पे देखो पेज नंबर 138 पे आओ, दिखता है ना यहाँ पे देखो पेज नंबर 138 पे आओ, चैप्टर नंबर 6 का। तो यहाँ पे फर्स्ट ये वाला पूछा गया है 2024 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला 2024 में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर ए है। फिर यहाँ पे कोसेक 45 डिग्री, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं आज इसका बेसिक लेने वाली हूँ, आपको उस पर से समझ में आ जाएगा। आपको ये याद नहीं भी करोगे तो आप उसको सॉल्व कर सकोगे। मैं आज इसका बेसिक लेने वाली हूँ। तो ये सेकंड का जो आंसर है ना, इसका आंसर ये है रूट बी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 ही है एमसीक्यूज। और इसका देखो ये थर्ड वाला एमसीक्यू है ना, इसका आंसर सी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रॉपर्टीज़ में याद कराने वाली हूँ बेसिक आज इसका, तो उसमें हो जाएगा आपका। और ये एक ऐड किया है मैंने इसके अंदर, ये फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर जो है ए है, ये मैंने खुद ऐड किया है क्योंकि 2024 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, 6 चैप्टर तक हो गए, अब 7th चैप्टर पे चलो। बच्चों अभी यहाँ पे देखो हम चैप्टर नंबर 7 पे आ गए हैं। इसका प्रॉब्लम सेट पे आना है आपको, पेज नंबर 160 पे। पेज नंबर 160 पे आ जाओ सारे बच्चे। तो यहाँ पे चलो इसको देखते हैं। फर्स्ट वाला देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला ना क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क में पूछा जाता है। तो इसमें मैं सारे कवर करा रही हूँ आपके 1 मार्क के और एमसीक्यूज। तो ये देखो यहाँ पे ये हो गया, इसका आंसर जो है ना ए है। फिर इसका देखो यहाँ पे ये वाला सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें भी इसके जैसा ही निकालना है, फॉर्मूला लेके निकालना है, सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे इसका आंसर डी आएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं ये। तो यहाँ पे देखो ये वाला, ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन में आने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसका आंसर बी है। फिर उसके बाद देखो IMP है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला भी 1 मार्क के लिए आता है, ये ज़्यादा एमसीक्यू से ज़्यादा ना 1 मार्क के लिए है ये। तो यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका आंसर बी आएगा। फिर यहाँ पे देखो ये वाला, इसमें आपको इसकी हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए ये भी जो क्वेश्चन है ना 1 मार्क में आएगा, एमसीक्यू से ज़्यादा 1 मार्क में आने के चांसेस है, इसका आंसर ए आएगा। फिर मतलब कि आप एमसीक्यूज कर लोगे ना, आपके 1 मार्क के भी कवर हो जाएंगे। IMP है ये वाला 1 मार्क के लिए, और ये भी 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एमसीक्यूज कर लोगे ना तो सारा कवर हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे देखो इसका जो है ना आंसर ए है। यहाँ पे आपको कौन के बारे में पूछा गया है वो, तो आंसर इसका ए है। अब ये वाला देखो बच्चों, यहाँ पे ये 7th वाला है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका आंसर डी है। और ये 8th वाला, ये भी ये 1 मार्क के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे ये भी IMP है और इसका आंसर जो है ना सी है। समझ गए? इतने एमसीक्यूज सारे कर लो, एमसीक्यूज में जितने दें सारे कर लो, आपके 1 मार्क के भी क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे और एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। तो इतना सारा ये सब कर लो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैथ्स 2 में वैल्यूज चेंज होकर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मैथ्स 1 के कंपैरिजन में, तो थोड़ा समझ के ही सॉल्व करो। और अभी जो है सारे चैप्टर मैंने देखो चैप्टर 1, 2 दे दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, चैप्टर 4 एंड 5 भी सॉल्यूशन दे दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अब बाकी है हमारा चैप्टर नंबर 6 और 7। तो अभी थोड़ी देर के बाद एक वीडियो आएगी आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस की, उसमें सारे चैप्टर्स के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो वो सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है क्या है कि हम मैथ्स का मैं बाकी का दूंगी, तो वो भी कर लेना है। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।